हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजेश कुमार आपका अपना चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आपका एग्जाम का डेट आ गया है दोस्तों, तो एकदम ज़बरदस्त तैयारी कीजिए, ठीक ना। कॉल प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश कीजिए, कुछ भी नया मत पड़िए, ठीक ना। एकदम एक सीट पका कर रहना है इस बार, ठीक ना, कुछ भी हो जाए। तो 50 क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए 50 क्वेश्चन लाया हूँ। 50 के 50 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और लास्ट तक देखिए दोस्तों। 50 के 50 क्वेश्चन एकदम ज़बरदस्त है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन सा सत्र मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव को पारित किया गया था। महत्वपूर्ण है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहला है कि बेलगांव 1934, लाहौर 1929, कराची 1932, फैजपुर 1936 की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों पहला का आंसर? तो पहला का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है कि उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा पहला का आंसर? तो पहला का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित कब किया गया था दोस्तों? तो ये 1931 का अधिवेशन था दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ठीक है दोस्तों। इसी में किया गया था ये मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है कि तुल्य पीएम की विषय वस्तु क्या है? धर्म है, राजनीति है, दर्शन है, व्याकरण एवं कविता है कि ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों दूसरे का आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, व्याकरण और कविता, ठीक ना, ये इसकी विषय वस्तु है। तीसरा नंबर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए तीसरा नंबर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक ना। आप देख लीजिए, इधर दिया है दोस्तों सासाराम में मकबरा, फतेहपुर सीकरी, जमा मस्जिद, चार मीनार। इधर दिया है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, शाहजहाँ, अकबर, शेर शाह। तो यहाँ पर दे रहा है दोस्तों कि किसने बनवाया था या किसके साथ संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, मिलाते हैं हम लोग। देखिए सासाराम का मकबरा किसके लिए है दोस्तों? तो ये तो शेर शाह सूरी के लिए है, ठीक ना। शेर शाह सूरी यानी पहला का चौथा हो जाएगा, पहला का चौथा। फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने। तो बी का तीसरा हो जाएगा। तो 4-3। उसके बाद जमा मस्जिद किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक ना, शाहजहाँ ने। तो यानी 4-3-2। उसके बाद चार मीनार किसने बनवाया था दोस्तों? चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह हो जाएगा। तो 4-3-2 किस ऑप्शन में है? तो 2 ऑप्शन में है दोस्तों, ये मिस टाइपिंग हो गया है। तो 4-3-2 ऑप्शन नंबर ए कह लीजिए या ऑप्शन नंबर सी कह लीजिए, जो आपका होगा वही सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्ति योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने साल तक अभ्यास करना चाहिए? महत्वपूर्ण है, कितने वर्ष तक उसका अभ्यास होना चाहिए तो नियुक्ति हो जाएगा उसका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए, ठीक ना। ऑप्शन है 5 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल। ये ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा? तो चौथा का आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्ति कम से कम उसका अभ्यास 10 वर्ष का होना चाहिए। कितने वर्ष का? 10 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। पाँचवा नंबर देख लेते हैं दोस्तों। पाँचवा नंबर की भूमि पैमाइश के संदर्भ में भावोली की क्या अर्थ है? यानी भावोली का क्या अर्थ होता है भूमि पैमाइश के अर्थ में, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों, तैयार अनाज का अल्प भाग, प्रति इकाई क्षेत्रफल के आधार पर उत्पादित फसल का एक अनुपात निश्चित करना। तीसरा ऑप्शन है भाग निर्धारित करने की जटिल विधि, तैयार अनाज का 50% की। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? भावोली का मतलब क्या होता है? तो पाँचवें का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, तैयार अनाज का अल्प भाग, ठीक है, ये होता है दोस्तों भावोली होता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, 6 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। 6 नंबर है कि मंसूर और माधव किसके दरबार में मुख्य चित्रकार थे? महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब की। ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों 6 का आंसर? तो 6 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा, ठीक है। जहांगीर के दरबार में रहते थे दोस्तों मंसूर और माधव, ठीक ना, ये 2 चित्रकार थे, महत्वपूर्ण याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अल्तमगा भूदान किसने आरंभ किया था? महत्वपूर्ण है, जहांगीर, शाहजहाँ, अकबर, शेर शाह कि ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 7 का आंसर? तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, ठीक ना कि कुछ बता रहा हूँ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बहुत पढ़ लिए हैं, बस प्रैक्टिस सेट कीजिए जितना करना है, ठीक ना।
परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। निम्न प्रसार युग को, उच्च प्रसार युग को, नव प्रसार युग को, मध्य प्रसार युग को, कि ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 8 का आंसर दोस्तों? तो 8 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नव प्रसार युग को माना जाता है, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, 9 नंबर देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला है 8 नंबर की परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। तो बताइए, इसका ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नव प्रसार युग को। नव प्रसार युग को दोस्तों परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 9 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 9 नंबर में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निकोलाओ मनुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया था, निवासी था, कहाँ का निवासी था दोस्तों? निकोलाओ मनुची। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों मोरक्को का, लिस्बन का, रोम का, वेनिस का, क्या ऑप्शन नहीं? क्या हो जाएगा 9 का आंसर दोस्तों? तो 9 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, वेनिस का था। ठीक है, महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। निकोलाओ मनुची, ठीक है, जो कि अंग्रेज के शासनकाल में विवरण दिया था। अगला 10 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि कौंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था। महत्वपूर्ण है। प्रतिहारों ने, राजपूतों ने, पाल ने, चंदेलों ने, कि ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 10 का आंसर दोस्तों? 10 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चंदेलों ने बनाया था कौंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, अगला देख लेते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि नानकर और बंध हैं, सिंचाई यंत्र है, लगान मुक्त भूमि है, बुवाई यंत्र है, कि ऑप्शन डी उपयुक्त में से ऑप्शन डी है कि न्यायालय में कर्मचारी है, कि ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों 11 का आंसर? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगान मुक्त भूमि है। ठीक है, तो नानकार क्या है? लगान मुक्त भूमि है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, लगान और बंध। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मुगलों के शासनकाल में निम्न में से कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था? महत्वपूर्ण है कि कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था। ऑप्शन है दोस्तों फरमान, सनद, खुतबा, निशान, की ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 12 का आंसर? एकदम लास्ट तक वीडियो में बने रहिए दोस्तों, और देखिए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खुतबा देख रहे हैं ना, क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण लाया हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा खुतबा। ये 13 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं एवं विषयों को प्रयोग किया था? अब्बुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अमीर खुसरो, ऑप्शन डी है कि फिरदौसी, ऑप्शन ई है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर 13 का? 13 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमीर खुसरो ने दोस्तों वो लेखक था जिसने अपनी प्राचीन रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं का विषय का प्रयोग किया था। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर है कि मदुरई कोंडवन की उपाधि किसने धारण की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रांतक ने, विजयालय ने, राजा राजद्वितीय ने, सिंह वर्मन ने, कि ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 14 का आंसर? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रांतक ने। ठीक है, प्रांतक ने। अगला देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर है कि उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्याई और जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ था? महत्वपूर्ण है। चोल वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 15 का आंसर? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, शुंग वंश था, कि जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई थे और उसका अंत भी हत्या करके दूसरे राजाओं ने कर लिया। ठीक ना। 16 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन द्वारा, माउंटबेटन योजना द्वारा, बेबेल योजना द्वारा, कि ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो 16 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा दोस्तों संवैधानिक सभा की स्थापना की गई थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिए दबाकर, एकदम लास्ट तक बने रहिए। ठीक ना। अगला है कि सादा अधिनियम किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। भारतीय विवाह व्यवस्था द्वारा, भारतीय विवाह व्यवस्था से, कि भारतीय अर्थव्यवस्था से, कि भारतीय साहित्य से, कि भारतीय प्रशासन से, ये ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 17 का आंसर? तो 17 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित है दोस्तों शारदा अधिनियम। ठीक ना, शारदा अधिनियम ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय गान बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचा था। भारतीय ध्वज में सबसे ऊपरी पंक्ति हरे रंग की है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गान है।
स्वतंत्र भारत का ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो कौन सा सत्य है ये बताना है, ठीक ना। 18 का क्या हो जाएगा आंसर, 18 का आंसर आपको दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर डी सही है कि स्वतंत्र भारत का ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ठीक ना, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालिक कारण था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। ऑप्शन है दोस्तों, टीपू द्वारा दरबार से अंग्रेजी रेजिडेंट हटा दिया जाना, टीपू का फ्रांसीसी से गठबंधन, अंग्रेजों की मैसूर हड़पने की तीव्र इच्छा, टीपू द्वारा अंग्रेजी की अधीनता स्वीकार न करना। कि ऑप्शन ए में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो किस तत्कालिक कारण के द्वारा दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो क्या हो जाएगा 19 का आंसर, तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टीपू द्वारा अंग्रेजी की अधीनता स्वीकार न करना, ठीक ना। अगला देखते हैं 20 नंबर है कि अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10, 8, 5, 7 कि ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 20 का आंसर, तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5 महिलाओं ने दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 अधिवेशन में बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था, ठीक ना, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 देख लेते हैं दोस्तों कि प्राग ज्योतिष का प्राचीन नाम था। कामरूप का, मेघालय का, असम का, श्रीलंका के। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों 21 का आंसर, तो 21 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक ना। कामरूप का प्राचीन नाम था प्राग ज्योतिष, ठीक ना। 22 देख लेते हैं दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर है कि राजगोपालाचारी योजना के बारे में सही कथन है, यानी सी राजगोपालाचारी के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है दोस्तों 22 नंबर है ना। हाँ, उसने मुस्लिम लीग को कोई सुविधा नहीं दी, अनेक कांग्रेस जनों ने विरोध किया, हिंदू महासभा ने स्वागत किया, क्रिप्स प्रस्तावों को प्रस्तावित किया। ये ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 22 का आंसर, 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनेक कांग्रेस जनों ने विरोध किया, ठीक ना। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंद्र व अग्नि, यम व यमी, उषा व सूर्य, मित्र और वरुण। के ऑप्शन ये उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 23 का आंसर, 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, मित्र और वरुण हो जाएगा, ठीक ना। अगला देते हैं 24 नंबर। 24 है कि ब्लैक होल त्रासदी का संबंध है बक्सर की लड़ाई से, आंग्ल मराठा युद्ध से, प्लासी की लड़ाई से, कर्नाटक युद्ध से। कि ऑप्शन नहीं। 24 का क्या हो जाएगा, तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्लासी की लड़ाई से। 25 देख लेते हैं। 25 है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब हुई थी। तो महत्वपूर्ण है कि NCERT की स्थापना कब हुई थी, ठीक ना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। ऑप्शन है 1952, 1954, 1956, 1961 की। ऑप्शन नहीं उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 25 का आंसर, 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। 26 देख लेते हैं दोस्तों। 26 नंबर है कि यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आह्वान करने वाले को क्या कहा जाता था। उद्गाता, होता, याज्ञिक की, आचार्य की। ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 26 का आंसर, 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, याज्ञिक कहा जाता था, ठीक ना। जो यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करते थे दोस्तों, आह्वान करते थे देवता के लिए, उनको याज्ञिक कहा जाता था। 27 देख लेते हैं इसको कि किस वेद में देवताओं के विवरण मिलता है। देवताओं का विवरण किस वेद में मिलता है। ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अर्थवेद में। कि ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 27 का आंसर, 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये अर्थवेद में। अर्थवेद में दोस्तों इनका विवरण मिलता है। 28 देख लेते हैं दोस्तों कि भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश, कुरुक्षेत्र, गंगा का मैदान, सप्त सिंधु प्रदेश। की ऑप्शन ई में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 28 का आंसर दोस्तों, तो 28 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सप्त सिंधु प्रदेश। 29 देख लेते हैं। बस 20 क्वेश्चन रह गए। देख रहे हैं क्वेश्चन एकदम जबरदस्त है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं। तो किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है, ठीक। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, ऑप्शन है कि अनुच्छेद
15(3), अनुच्छेद 16(2), अनुच्छेद 17(2), कि अनुच्छेद 18(2), कि ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 29 का आंसर दोस्तों? तो 29 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक ना, देखिए दोस्तों ये बात कही गई है 15(2) में ये बात कही गई है दोस्तों कि सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले रहेंगे। 30 देख लेते हैं दोस्तों, 30 नंबर, कि बिहार के कितने राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? 5, 10, 8, 16, की ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 30 का आंसर? तो 30 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक ना, देखिए दोस्तों नेपाल से बिहार के 7 जिले लगते हैं, 7 जिले। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों 31 नंबर, कि वांचुआ महोत्सव का संबंध किस जनजाति से? महत्वपूर्ण है गोंड जनजाति, मिसमी जनजाति, संथाल जनजाति, तीवा जनजाति, की ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 31 का आंसर दोस्तों? 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, तीवा जनजाति से संबंधित है दोस्तों वांचुआ महोत्सव। 32 देख लेते हैं, 32 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है, यह केवल विकसित देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है, यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है। 32 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कि यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक ना, 33 देख लेते हैं दोस्तों, 33 नंबर को कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है देख लीजिए आप क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो को रोककर, ये समय कम लगे था, मैं बता दे रहा हूँ। 133 का क्या हो जाएगा? तो 33 का ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम, ये संबंधित है दोस्तों, क्रोमियम। 33 का 3 हो जाएगा। क्रोमियम एक खनिज ईंधन नहीं है। ठीक ना, क्रोमियम खनिज ईंधन नहीं है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 34 देख लेते हैं। 34 नंबर है कि सर्वाधिक लवणता पाई जाती है किस सागर में? सर्वाधिक लवणता पाई जाती है अरब सागर में, कैस्पियन सागर में, मृत सागर में, लाल सागर में, की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 34 का आंसर? 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मृत सागर में पाई जाती है सर्वाधिक लवणता। 35 देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों, तो मैं छोटा कर दे रहा हूँ, देख लीजिए आप। ठीक ना, तो मिलान कीजिए दोस्तों, इधर दिया है औद्योगिक नगर, इधर दिया है देश दिया है। ठीक ना, देश दिया है। चलिए दोस्तों इसको मिलाते हैं हम लोग। कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 35 नंबर है, 35 नंबर, और थोड़ा छोटा कर लिया जाए, 35 नंबर। तो चलिए मिलाते हैं। देखिए इधर दिया किंगी, लारेन, मिडलैंड्स, न्यू इंग्लैंड्स, ओरिनिको, मार्नून, अराकैया की कोलोरेडो। तो मिलाइए दोस्तों, देखिए किंगी क्या हो जाएगा? किंगी का क्या हो जाएगा दोस्तों? किंगी का हो जाएगा अराकैया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक ना, उसके बाद लोरेन का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो लोरेन का हो जाएगा ओरिनिको हो जाएगा। तो 3 के बाद 1 होगा, 3 के बाद 1 होगा, 3 1 बस एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। और मिला देते हैं। उसके बाद मिडलैंड का हो जाएगा दोस्तों कोलोरेडो हो जाएगा, और न्यू इंग्लैंड का हो जाएगा और मारानून हो जाएगा, मारानून। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 36 नंबर देख लेते हैं। 36 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अपघर्षण, संरक्षण, अपस्फीति, खंड निर्माण, की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 36 का आंसर? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपघर्षण। 37 देख लेते हैं। 37 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देश दिया है, राजधानी दिया है। ठीक ना, तो इधर दिया है दोस्तों बोल्विया, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, ब्यूनस, राजधानी में दिया है ब्यूनस आयर्स, ला पाज, लीमा, सेंटिगो। तो मिलान कीजिए दोस्तों, राज्य को राजधानी से मिलान कीजिए। तो 37 का मिलाइए दोस्तों। तो देखिए बोल्विया की राजधानी क्या है? तो बोल्विया की राजधानी ला पाज है। तो 1 का 2 हो जाएगा, पहले का 2 हो जाएगा। उसके बाद अर्जेंटीना की राजधानी क्या है दोस्तों? तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। तो 2 के बाद 1 हो जाएगा। ठीक ना, उसके बाद चिली की राजधानी क्या है दोस्तों? चिली की राजधानी है सेंटियागो। तो 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 4 हो जाएगा, 2 1 4। तो 2 1 4 बस ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। और उसके बाद पेरू की राजधानी लीमा हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर है। तो मिलाइए, इधर दिया है दोस्तों जनजाति, इधर दिया है राज्य। ठीक ना, तो जनजाति में दिया है, देखिए मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? झारखंड में पाई जाती है।
टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है ना, तमिलनाडु में। खासी जनजाति दोस्तों मेघालय में पाई जाती है, ठीक है ना, मेघालय में। और भील जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो क्या हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक ना। बस और थोड़े क्वेश्चन आ गए दोस्तों, 10 क्वेश्चन, ठीक ना। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शस्त्र संयोजन प्रदेश सर्वाधिक है? पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु की ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 39 का आंसर? 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 40 नंबर। 41 निम्नलिखित में से किस देश का स्रोत माइकल श्रेणी से में नहीं है? माइकल श्रेणी में किसका स्रोत नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी, ऑप्शन ई। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्या हो जाएगा 40 का आंसर? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी, महानदी हो जाएगा। 41 देख लेते हैं दोस्तों। 41 नंबर है कि अधोलिखित में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? कौन सी ठंडी धारा नहीं है? ब्राज़ील धारा, पेरू धारा, लेब्राडोर धारा, फाकलैंड धारा। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्या हो जाएगा 41 का? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्राज़ील धारा। ब्राज़ील धारा दोस्तों ये ठंडी धारा नहीं है। 42 देख लेते हैं। 42 एक निम्नलिखित स्थानों में से किसका वार्षिक तापांतर सर्वाधिक है? मुंबई का, दिल्ली का, चेन्नई का, त्रिवेंद्रम का, क्या ऑप्शन डी? उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्या हो जाएगा 42 का आंसर? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, त्रिवेंद्रम का। 43 देख लेते हैं दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारवाही पशु लामा, लामा क्या नाम है? लामा कहाँ पाए जाते हैं? लामा जो दिखाई देते हैं दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? तिब्बत में, आर्कटिक में, आल्प्स में, एंडीज में, ये ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 43 का आंसर दोस्तों? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंडीज में पाए जाते हैं लामा, ठीक ना। 44 देख लेते हैं। इबनी और महोगनी वृक्ष संबंधित है। इबनी और महोगनी ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास कि कुलधारी वनों से, पतझड़ वनों से, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों से, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से, कि ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 44 का आंसर? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में दोस्तों इबनी और महोगनी वाले वृक्ष आते हैं, ठीक है, याद रखिए, महत्वपूर्ण है। 45 देख लेते हैं। ये सेल का कायांतित तुल्यमान रूप है? नीस, संगमरमर, शिस्ट, स्लेट, की ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 45 का? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिस्ट है। शिस्ट सेल का कायांतित तुल्यमान क्या है? शिस्ट है। 46 देख लेते हैं कि मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पाया जाता है मोना लोआ जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है? अलास्का का, जापान का, हवाई द्वीप का, फिलीपाइंस का, कि ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 46 का आंसर? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक ना, सी, हवाई द्वीप का है दोस्तों मोना लोआ ज्वालामुखी। 47 देख लेते हैं दोस्तों। 47 है कि निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी? बर्फ से ढकी हुई थी किस युग में? युग का नाम पूछ रहा है। क्रिटेशियस युग, प्लायोसीन युग, और ऑप्शन नीचे है दोस्तों। और ऑप्शन है कि प्लीस्टोसीन युग की टर्शियरी युग, ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 47 का आंसर? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक ना। प्लीस्टोसीन युग में पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी। 48 देख लेते हैं। बस 2 क्वेश्चन रह गए हैं दोस्तों कि उपजाऊ मिट्टी जो कृषि के योग्य है में पीएच मान की संभावना होती है। तो जो कृषि के योग्य होती है तो उस मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 3, 4, 6 से 7 कि 9 से 10? ये ऑप्शन नहीं उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्या हो जाएगा 48 का आंसर? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 से 7 होता है। 49 देख लेते हैं। 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पतन रासायनिक उत्पादों के निर्यात और आयात के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है? दहेज, कोची, मुंबई, विशाखापट्टनम, की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 49 का आंसर दोस्तों? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दहेज हो जाएगा, ठीक ना। 50 देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है कि चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर, की ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों 50 का आंसर? तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक ना, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों ये चागोस द्वीप समूह है दोस्तों, तो ये है दोस्तों मध्य हिंद महासागर में है, ठीक ना, मध्य हिंद महासागर में है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपना स्कोर भी बताइएगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।